गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम छठा लेसन पढ़ रहे हैं। छठा लेसन है व्यस्तावस्था और वृद्धावस्था। 3 लेसनों में हमने पढ़ा कि किशोर अवस्था क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, विकास क्या है, विशेषता क्या है, ये सब चीजें पढ़ी। किशोर अवस्था के बाद में आते हैं व्यस्त अवस्था, यानी किशोर होने के बाद में जो व्यक्ति है वो कैसा होता है, जवान हो जाता है या वयस्क हो जाता है। तो व्यस्क अवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि यह जो व्यस्क अवस्था है किशोर अवस्था से लास्ट की यानी अंतिम और व्यस्क अवस्था से जो पहले के बीच का समय होता है उसको हम व्यस्क अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो संपूर्ण विकास है वो हो जाता है शरीर का, मानसिक रूप से, सभी तरीके से। उसके बाद में जो व्यक्ति है वो अपने बारे में सोचने लग जाता है, अच्छे बुरे जो निर्णय है वो लेने लग जाता है। ये सब चीजें थी, यानी अपनी जो निश्चित कार्य है या निश्चित जो व्यवसाय है, वैवाहिक जीवन है, इनके बारे में सोचता है और अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करता है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। ये हमने व्यस्तावस्था में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था किसे कहेंगे आप लोग जानते होंगे, यानी जो 40 साल से बाद का व्यक्ति होता है वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। जवान होता है वो व्यस्क अवस्था वाला कितने में आएगा, 20-21 साल से 40 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें व्यस्क अवस्था में आता है। और 40 साल के बाद का जो व्यक्ति होता है वो होता है प्रौढ़ावस्था में, यानी 40 साल से 60 साल के बीच का जो व्यक्ति है वह कौन सी अवस्था में आएगा, प्रौढ़ावस्था में आता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह अवस्था, 1 नंबर डालिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यह अवस्था मध्य व्यय की अवस्था है, मध्य व्यय की अवस्था है। मध्य व्यय क्या होता है, यानी बीच का समय। मध्य व्यय का मतलब क्या होता है, बीच का समय। न तो उसमें व्यक्ति जवान रहता है और न व्यक्ति उसमें क्या रहता है, बूढ़ा रहता है, यानी बीच का समय आ जाता है। दूसरा इसमें है, आपको ये कहा जाए कि इसकी आयु कितनी होगी, तो आप बता सकते हो इस अवस्था की आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होती है। ठीक है, यानी यह जो अवस्था है ये कितने वर्ष से होती है, 40 से 60 के मध्य की होती है। ठीक है, इसमें जो प्रारंभ और अंत है, यानी हमारे जो शरीर और मानसिक जो परिवर्तन है वो लगभग समाप्त हो चुके होते हैं। तो तीसरा पॉइंट आप डाल सकते हो, 3 नंबर पॉइंट डालिए। इस अवस्था में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन लगभग हो चुके होते हैं, लगभग हो चुके होते हैं। देखिए इसमें शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन है, ये पॉइंट आप नोटेड करें, इसके अंदर नीचे अंडरलाइन करें, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए मध्य में क्या होता है, जो बीच की आयु होती है। प्रौढ़ावस्था की जो आयु है वो कितनी होती है, 40 से 60 वर्ष होती है। इसके अंदर जो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन लगभग हो चुके होते हैं, यानी समाप्त हो चुके होते हैं। उसके बाद में हमारे शरीर में और मानसिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यक्ति परिपक्व अवस्था में आ जाता है, वो अनुभवशील हो जाता है, उसको जीवन से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, हर चीज से संबंधित उसको नॉलेज हो जाती है। अगला पॉइंट है इसमें कि व्यक्ति की जो जनन क्षमता है वो और शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, ये कम होने लग जाती है। तो आप इसमें अगला पॉइंट नोट करें,
चौथा पॉइंट नोट करें इसमें कि व्यक्ति इस अवस्था में 40 से 60 की उम्र में, देखिए इसमें इस अवस्था में चौथा नंबर पॉइंट का नोट करें। 4 नंबर जो पॉइंट था वो क्या था? 4 नंबर जो पॉइंट है वो है कि इस अवस्था में इस अवस्था में व्यक्ति की जनन क्षमता शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है। यानी जो व्यक्ति की जन्म की क्षमता है, यानी संतान उत्पन्न करने की और शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप ये जाने कि जो 40 से बाद का व्यक्ति है वो लगभग वृद्धावस्था की ओर बढ़ जाता है, 40 से 60 की मध्य का जो व्यक्ति है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता की अवस्था, यानी इसके अंदर व्यक्ति लगभग कमा चुका होता है। 5वां पॉइंट नोट कीजिए कि इस अवस्था में व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से लगभग स्थिर हो जाता है, स्थिरता आ जाती है या स्थिरता आ जाती है। देखिए इसमें आर्थिक और सामाजिक रूप का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्या होता है? पैसे से संबंधित, यानी उसका लगभग जो व्यवसाय होता है, उसकी जो नौकरी होती है वो निश्चित हो जाती है, क्योंकि 40 साल का जो व्यक्ति है वो लगभग कमा के निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि 40 और 45 के बाद में लगभग प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद में वृद्धावस्था की ओर हो जाता है। तो हमारी जो सरकार है वह भी 62 साल पे या 60 साल पे रिटायर कर देती है, और प्राइवेट में कम उम्र के व्यक्ति लेते हैं, तो 50 के लगभग आते ही व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। और सामाजिक तौर से, यानी वो समाज में जम जाता है, वैवाहिक जीवन हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उनके करियर के बारे में सोचने लग जाता है, ये सभी चीजें होती हैं। तो आर्थिक और सामाजिक हो गया प्रौढ़ावस्था में। अगला पॉइंट है कि इसमें संवेगात्मक, जो हमारे संवेग है वो उनका जो रूप है वो बिल्कुल स्थिर हो जाता है, क्योंकि जो मन की संवेग है वो लगभग लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं, क्योंकि बच्चा है उसके संवेग कुछ पल के लिए होते हैं, किशोरावस्था के संवेग है वो कुछ समय से ज्यादा के लिए होते हैं, लेकिन प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति के जो संवेग है लगभग बहुत ज्यादा समय के लिए होते हैं, या वैसे संवेग नहीं आते हैं जैसे किशोरावस्था में संवेग आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यह अवस्था या यह समय संवेगात्मक रूप से स्थिर शांत। लिखिए 6वां पॉइंट, इस समय व्यक्ति में संवेगात्मक रूप शांत, सौम्य और स्थिर हो जाते हैं, देखिए संवेग मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था। शांत का मतलब बिल्कुल, क्योंकि व्यक्ति प्रौढ़ावस्था में अपने बारे में नहीं सोचकर अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, तो उसके जो संवेग है वो लगभग ही क्या हो जाते हैं? लगभग समाप्त की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो अपने बारे में संवेग नहीं उत्पन्न करता है, और उत्पन्न होते भी हैं तो वो बिल्कुल मधुर होते हैं, किसी को दिखाता नहीं है, कम दिखाता है। अगला पॉइंट नोटेड कीजिए इसमें, इस अवस्था में व्यक्ति की जो आंखें
आंखें हैं वो भी कमजोर हो जाएंगी, शरीर भी गिर जाता है, होता है ना ये सब चीजें। प्रौढ़ावस्था में 40 के बाद में आप लोगों ने देखा होगा अपने घरों में मम्मी पापा है तो उनके शरीर में परिवर्तन हो जाता है। तो अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में शरीर का भार बढ़ने लग जाता है। तो अगला नोटेट कीजिए, इस अवस्था में शरीर का इस अवस्था में शरीर का भार बढ़ने लगता है। अगला पॉइंट, इसमें आप अपना पॉइंट लगाइए, जो भी पॉइंट था, जितने नंबर का पॉइंट था वो लगाते जाए। ये 6 नंबर का होगा मेरे हिसाब से, ये 7 नंबर का होगा, ठीक है। इस अवस्था में स्टॉपेज